हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज माथुर। आज हम केंद्र सरकार के बारे में पढ़ेंगे। केंद्र सरकार में मुख्यतः हमने जो अब तक पिछले वीडियो में जो टॉपिक किए हैं वो लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियां के बारे में हमने अध्ययन किया था। आज हम केंद्र सरकार के अंतर्गत राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों में आपको बता दूं मैं कि राष्ट्रपति को सामान्यकालीन शक्तियों के अतिरिक्त संविधान के द्वारा भाग 18 में कुछ आपातकालीन शक्तियां यानी संकटकालीन शक्तियां भी प्रदान की गई है। किसमें? संविधान के भाग 18 में। और अनुच्छेद 352 से 360 तक राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियां प्रदान की गई है संविधान के द्वारा। मुख्यतः 3 शक्तियों के बारे में हम वर्णन करेंगे। जो आपातकालीन शक्तियां हैं उनके 3 शक्तियों के बारे में, जैसे युद्ध, बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह या आंतरिक असुरक्षा के नाम पर अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत क्या आया? युद्ध, बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह और आंतरिक असुरक्षा के नाम पर अनुच्छेद 352। इसी प्रकार राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर अनुच्छेद 356 और वित्तीय संकट की उद्घोषणा यानी अनुच्छेद 360। तो मुख्यतः सिर्फ 3 चीजें ध्यान रखनी है, 3 या 4 चीजें, कि सामान्य काल में राष्ट्रपति की शक्तियों के अतिरिक्त संविधान के भाग 18 में राष्ट्रपति को कुछ संकटकालीन शक्तियां भी प्रदान की गई है। और संविधान के अनुच्छेद 352 से 360 तक राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियां प्रदान की गई है। कौन से? अनुच्छेद 352 से 360 तक। इनमें 3 महत्वपूर्ण आपातकालीन शक्तियां हैं। जैसे पहला कि युद्ध, बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह या आंतरिक असुरक्षा के नाम पर अनुच्छेद 352। और राज्यों में अगर संवैधानिक तंत्र विफल हो गया तो वहां पर राष्ट्रपति शासन जो लागू किया जाता है वो है अनुच्छेद 356 के अंतर्गत। और वित्तीय संकट यानी 360। अब हम सबसे पहले युद्ध, बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह या आंतरिक असुरक्षा के नाम पर अनुच्छेद 352 के अंतर्गत शक्ति के बारे में हम पढ़ेंगे। पहला यानी अनुच्छेद 352 के बारे में हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। अनुच्छेद 352 मैं आपको बता दूं कि मूल संविधान के अनुच्छेद 352, मूल संविधान के अनुच्छेद 352 में व्यवस्था थी कि यदि राष्ट्रपति को समाधान हो जाए कि युद्ध, बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह या आंतरिक अशांति, यानी कि यदि राष्ट्रपति को आभास हो जाए कि युद्ध, बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, आंतरिक अशांति के कारण भारत या उसके किसी भाग में अशांति यानी कि शांति व व्यवस्था नष्ट हो गई है तो राष्ट्रपति वहां पर संकट काल की घोषणा कर सकता है। मूल संविधान में तो क्या कहा गया है कि अनुच्छेद 352 यानी मूल संविधान के अनुच्छेद 352 में क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति को अगर समाधान हो जाए कि युद्ध, बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह या आंतरिक असुरक्षा देश के किसी भाग में उत्पन्न हो जाए तो राष्ट्रपति संकटकालीन घोषणा कर सकता है। अब यह जो संकट काल होता है कि संकट में है तो राष्ट्रपति संकटकालीन घोषणा कर सकता है, लेकिन यह संकट काल मतलब 2 माह के लिए राष्ट्रपति यहां पर क्या कर सकता था? संकट काल की घोषणा कर सकता था। और 2 माह बाद में संसद द्वारा उस
संकट काल को और भी बढ़ाया जा सकता था संसद के माध्यम से। लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978, 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा वर्तमान में इस संबंध में निम्न प्रकार से व्यवस्था की गई है। मतलब पहले तो क्या था, मूल संविधान में राष्ट्रपति जब चाहे तब युद्ध, बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह या आंतरिक असुरक्षा के नाम पर संकट काल की घोषणा कर सकता था, जो कि 2 माह तक रहती थी और संसद उसे आगे बढ़ा सकती थी। मतलब संसद द्वारा पारित बहुमत के आधार पर उसको और भी आगे बढ़ाया जा सकता था जब तक संसद वो चाहती थी। लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के अनुसार कुछ नए प्रावधान किए गए हैं, जिनमें पहला प्रावधान तो क्या किया गया कि 44वें संविधान संशोधन के अनुसार पहला जो प्रावधान किया गया वो क्या किया गया, किसके अंतर्गत, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के अनुसार क्या क्या व्यवस्था की गई। मुख्य बात, पहली बात कि अब इस प्रकार का आपातकाल, युद्ध, बाहरी आक्रमण, अब इस प्रकार का आपातकाल क्या हो सकता था, युद्ध, बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, आदि के आधार पर ही किया जा सकता है। केवल आंतरिक असुरक्षा, केवल आंतरिक असुरक्षा के नाम पर इस प्रकार का आपातकाल लागू नहीं किया जा सकता। कि 44वें संविधान संशोधन के अनुसार पहली बात तो क्या गई कि अब इस प्रकार का आपातकाल युद्ध, बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह आदि के आधार पर ही लगाया जा सकता है। केवल आंतरिक अशांति, यानी कि ये मान सकते हैं अपन कि केवल आंतरिक अशांति के नाम पर आपातकाल नहीं लगाया जा सकता, यानी आंतरिक अशांति के नाम पर इस प्रकार का आपातकाल लागू नहीं किया जा सकता, पहली बात। दूसरी बात, राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 352, राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 352 में आंतरिक आपातकाल की घोषणा भी तभी की जा सकेगी जब संसद का मतलब क्या हो गया, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा एवं राज्यसभा पृथक यानी पृथक संसद के उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से, 2/3 बहुमत से अगर प्रस्ताव पास हो जाता है और संसद राष्ट्रपति को लिखित में दे, क्या लिखित में दे, किसको, राष्ट्रपति को, तो ही यह अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल लागू किया जा सकता है। यानी पहले क्या होता था कि 2 माह तक राष्ट्रपति किसी भी देश के किसी भी भाग में युद्ध, बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, आंतरिक सुरक्षा के नाम पर राष्ट्रपति आपातकाल लगा सकता था। लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के अनुसार अब क्या किया गया कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के अंतर्गत तभी आपातकाल लगा सकता है जब संसद में वह पारित हो जाए और मतलब संसद यानी संसद के पृथक सदन के उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले 2/3 बहुमत के आधार पर, और संसद उसको क्या करेगी, राष्ट्रपति को लिखित में देगी। उसके बाद ही अनुच्छेद 352 के अंतर्गत यह आपातकाल राष्ट्रपति लगा सकता है।
पहले क्या था कि राष्ट्रपति अपनी इच्छा के मुताबिक वो आपातकाल लगा सकता था, और पहली क्या थी इसमें, आंतरिक असुरक्षा के नाम पर आपातकाल नहीं लगा सकता, केवल युद्ध, बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह के कारण ही आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। दूसरा कब, कि संसद द्वारा, अगर संसद उसको पारित कर दे और संसद ही राष्ट्रपति को लिखित में दे, तभी राष्ट्रपति उस आपातकाल को लागू कर सकता है। दूसरा, तीसरी जो चीज आ गई मेन, कि राष्ट्रपति द्वारा घोषणा के 1 माह के अंतर्गत, मतलब घोषणा के 1 माह के अंदर संसद के विशेष बहुमत से इसकी स्वीकृति आवश्यक है, कि संसद के, मतलब कब, 1 माह संसद के विशेष बहुमत से, यानी कि 1 माह के अंदर, यानी कि कहने का मतलब कि घोषणा के 1 माह के अंदर संसद के विशेष बहुमत से इसकी स्वीकृति आवश्यक मानी गई है। और यह आपातकाल हट कब सकता है, लोकसभा एवं, यानी लोकसभा में उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 1/4 बहुमत से इस आपातकाल को हटाया जा सकता है। 4 चीजें आई है इसमें, मेन बात, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया कि मूल संविधान में तो क्या कहा गया था कि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए कि देश के किसी भाग में युद्ध, बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह या आंतरिक अशांति के नाम पर आपातकाल लागू किया जा सकता है, तो राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। लेकिन 44वें संविधान संशोधन के अनुसार अब इस संबंध में कुछ नए नियम आ गए कि अब इस प्रकार का आपातकाल युद्ध, बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह आदि के आधार पर ही लगाया जा सकता है, केवल आंतरिक अशांति के नाम पर आपातकाल लागू नहीं किया जा सकता। पहली बात। दूसरी बात क्या बताई मैंने आपको कि राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा भी तभी की जा सकेगी जबकि मंत्रिमंडल लिखित रूप में राष्ट्रपति को ऐसा कहे। मुख्य क्या कि मंत्रिमंडल लिखित रूप में, मंत्रिमंडल लिखित रूप में उसको ऐसा करने की परमिशन दे। किस रूप में? लिखित रूप में। और संसद के, मतलब यह आपातकाल 1 माह के अंदर अंदर संसद के विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। और चौथा, लोकसभा के 1/4 बहुमत से इस आपातकाल को हटाया जा सकता है। यह तो क्या हो गया? युद्ध, बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह एवं आंतरिक अशांति का नाम पर आपातकाल, यानी अनुच्छेद 352। इसमें मुख्यतः 44वां संविधान संशोधन 1978, जिसकी 4 महत्वपूर्ण बातें आई। पहली बात तो क्या है कि केवल आंतरिक अशांति के नाम पर आपातकाल लागू नहीं किया जा सकता। दूसरी बात क्या है कि मंत्रिमंडल इसको लिखित रूप में दे, तभी राष्ट्रपति आपातकाल लागू कर सकता है। और तीसरा कि संसद, मतलब 1 माह के अंदर संसद के विशेष बहुमत से इसे पारित होना चाहिए और लोकसभा 1/4 बहुमत से इसे हटा सकती है। ये तो क्या है? 352। अब ये क्या लगा कि देश में आपातकाल, यानी इस प्रकार का आपातकाल देश में अब तक 3 बार लागू किया जा चुका है। अब हम जो दूसरा मुख्य पॉइंट पढ़ेंगे, वो दूसरा मुख्य पॉइंट क्या है कि राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर, राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर, राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर, यानी मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रपति को या राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर, यानी अनुच्छेद कौन सा हो गया? 356। यानी अनुच्छेद 356 के अनुसार राज्यपाल के प्रतिवेदन पर, यह मान सकते हैं कि राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन पर, राष्ट्रपति को राज्यपाल यानी राज्यों के राज्यपाल के प्रतिवेदन पर
या राष्ट्रपति को यह आभास हो जाए कि राज्य में संविधान के अनुसार शासन या संविधान के उपबंधों के अनुसार यदि शासन नहीं चलाया जा रहा है तो वह उस राज्य में यानी उस राज्य में आपातकाल की घोषणा कर सकता है। यानी क्या आ गया कि अनुच्छेद 356 के अनुसार राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन पर या राष्ट्रपति को यह आभास हो जाए कि राज्य में संविधान के उपबंधों के अनुसार शासन नहीं चलाया जा रहा है तो राष्ट्रपति उस राज्य में आपातकाल की घोषणा कर सकता है। अब संस्कृत मतलब मैं आपको बताऊं कि संसद की स्वीकृति के बिना यह घोषणा 2 माह से अधिक की अवधि के लिए लागू नहीं रहेगी। मतलब संसद की या मान सकते हैं कि संसद की स्वीकृति के बिना, संसद की स्वीकृति के बिना 2 माह, संसद की स्वीकृति के बिना यह घोषणा 2 माह से अधिक की अवधि के लिए लागू नहीं रहेगी और संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग साधारण बहुमत से 6 माह के लिए राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। यानी 2 माह की स्वीकृति के बिना तो होगी नहीं, संसद की स्वीकृति के बिना, और फिर संसद के अलग अलग विशेष बहुमत के द्वारा 6 माह तक के लिए राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। और 42वें संविधान संशोधन, 42वें संवैधानिक संशोधन के अनुसार किसी भी परिस्थिति में इस अवधि को 6 माह से, मतलब 42वें संविधान संशोधन के आधार पर इस अवधि को 6 माह से बढ़ाकर 1 वर्ष कर दिया गया है। मतलब 6 माह से बढ़ाकर क्या कर दिया गया है, इसको 1 वर्ष कर दिया गया। यानी अनुच्छेद 352 में राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन पर या राष्ट्रपति को यह आभास हो जाए कि राज्य में संविधान के उपबंध के आधार पर शासन नहीं चलाया जा रहा है तो राष्ट्रपति ऐसी परिस्थिति में उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। और संसद की स्वीकृति के बिना यह घोषणा 2 माह से अधिक अवधि के लिए लागू नहीं की जा सकेगी। और संसद के अलग अलग विशेष बहुमत के आधार पर इसे 6 माह के लिए कर दिया गया है। लेकिन 42वें संविधान संशोधन में इस 6 माह की अवधि को बढ़ाकर क्या कर दिया गया, 1 वर्ष कर दिया गया। इसी संदर्भ में हम जो तीसरा पढ़ेंगे वित्तीय संकट। इसी संदर्भ में हम क्या पढ़ेंगे, तीसरा वित्तीय संकट। वित्तीय संकट की घोषणा यानी अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 360 के अनुसार जब राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई है जिससे भारत के वित्तीय स्थायित्व या साख को खतरा है, वित्तीय स्थायित्व या साख को खतरा है, तो राष्ट्रपति वित्तीय संकट की घोषणा यानी वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। हालांकि ये वित्तीय आपातकाल की घोषणा आज तक भारत के इतिहास में नहीं हो पाई है। कि इसके अंतर्गत क्या है, अनुच्छेद 360 के अनुसार राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए कि ऐसी परिस्थितियां हो गई है कि भारत के वित्तीय स्थायित्व या साख को खतरा है, तो वह वित्तीय संकट की घोषणा कर सकता है। मतलब ये हमने क्या पढ़ा, अनुच्छेद 352 तो युद्ध, बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह और आंतरिक अशांति, वो तो पढ़ा 352।
राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर 356 और वित्तीय संकट यानी अनुच्छेद 360। यानी आज हमने राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के बारे में पढ़ा।